हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। रोज की तरह आज भी लेके आए हैं 25 जीएस जीके के प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, यमुना। ठीक है, यमुना में चंबल नदी जाकर मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के हिस्से में कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, अरावली। ठीक है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के हिस्से में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और दिल्ली में अरावली को रायसीना बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर पिक्रिक अम्ल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कैशलेस खाद्य वितरण सेवा प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। कैशलेस खाद्य वितरण सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 36, 39, 40 या फिर 46। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट, 36। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है 36। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50, 40, 45 या फिर 55। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। ठीक है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग 40% है। अगला प्रश्न देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? राजेंद्र चोल, नरसिंहदेव द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर राजराज प्रथम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंहदेव द्वितीय। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, असम। ठीक है, बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, केरल का। ठीक है, ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है? संसद भवन, विज्ञान भवन, जंतर मंतर या फिर लाल किला। प्रसिद्ध वेधशाला निम्न में से किसकी उपाधि है या फिर किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतर मंतर। ठीक है, प्राचीन समय में मध्य भारत में जब इसका निर्माण किया गया तो एक वेधशाला के रूप में किया गया था, और आज यहाँ पे बैठकें होती हैं, जनसभाएं की जाती हैं, प्रोस्टेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अर्जुन देव, तेग बहादुर, हरगोविंद या फिर
रामदास, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन देव। ठीक है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है वर्तमान में जिसपे सोने की लेप चढ़ाई गई है, इसी वजह से उसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, वो अर्जुन देव ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शेर शाह का मकबरा स्थित है अजमेर में, लाहौर में, सासाराम में या नई दिल्ली में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न देखेंगे, आनंद भवन स्थित है प्रयागराज, आगरा में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में आनंद भवन और स्वराज भवन स्थित है, दोनों एक ही पास। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर बिना देर के बताएंगे बाबर। ठीक है, 1526 में बाबर भारत आ रहा है। ठीक है, जो गजनी का शासक था और भारत आने के बाद से इसने 1526 में इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फिर उपरोक्त सभी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, वायरस। हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है जो वायरस के कारण फैलती है या होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले या महात्मा गांधी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, सत्यशोधक समाज भी इन्होंने ही स्थापित करी थी और गुलामगिरी पुस्तक भी इन्होंने लिखी हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या फिर बास्केटबॉल? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन बी इज द राइट, हॉकी। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी विजेताओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ के हुआ है? गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद या फिर कोची? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में अभी हाल ही में जहां पे ट्रंप आए थे वही स्टेडियम का उद्घाटन उन्होंने किया था। ठीक है, वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, चट्टान या फिर मृदा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, चट्टानों का। पेट्रोलॉजी का अध्ययन, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वर्तमान में भी सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे जगह पे है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न होगा ये, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? गोंड, भील, संथाल या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील। 2011 की जनगणना से पहले गोंड सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन वर्तमान में यानी 2011 की जनगणना के बाद भील की जनसंख्या सर्वाधिक है जनजातियों में। ठीक, तो ये आपके 25 प्रश्न थे और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा सभी वीडियो का। ठीक है, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हमेशा अंत तक देखा करें और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ में इसे शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।